बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ना, ये हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, देखना कि जिसे फियर ऑफ डेथ है। और फियर ऑफ डेथ के अंदर बहुत सी छोटी छोटी जो है ना वो चीज़ें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, और हम उन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे हमारा जो फूड है वो हमारा अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है तो हमारी जो है वो ब्रेन चीज की जो है ना वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर देगा, हमारे अमिगडला को जो है वो ओवर एक्टिवेट कर देगा। अमिगडला जो कि फियर सेंटर होता है, और उसके बाद जो है ना वो इस तरह के हमें ट्रैप में डाल देता है कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारा जो है वो लॉजिकल माइंड होता है, वो एक ट्रैप में आ जाता है, वो एक लूप में आ जाता है कि वो जिसमें वो समझता है कि जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो अपने आप को सिग्नल दे रहा है वही सच है, वही बात जो है वो हकीकत के ऊपर जो मबनी है। और इसी चीज़ की वजह से वो इस तरह का एक्सपीरियंस हमारे सामने लेकर आ जाता है कि हमें लगता है कि वाकई हम मरने वाले हैं, और वाकई जो है वो चीज़ें जो है वो ख़राब होने वाली हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वन ऑन वन कोचिंग के लिए रब्ता करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि मैं बहुत से लोगों को जो है ना वो टाइम नहीं दे पाता। उसमें बहुत बड़ी जो तादाद है ना वो तकरीबन 95% से 99% लोगों की तादाद वो है जो फ्री कोचिंग के लिए जो है वो मेरे पास रब्ता करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि उन्होंने एक वीडियो देखी, किसी ने 2 वीडियोस देखी, और उन्हें लगा कि जैसे नंबर नीचे दिया गया तो हम इस नंबर पे जो है वो रब्ता करते हैं। उसमें कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई मजदूर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई किसी लेवल पर है, कोई किसी लेवल पर है, और हम इस लेवल पर हैं कि आप समझे ज़रा कि 1000-1200 के करीब जो है वो लोग हमें रब्ता करते हैं, और हम हर इंसान को फ्री कोचिंग नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारी। हमने यतीम लड़कियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है वो रजिस्टर्ड हो गई, तो अभी उनमें से एक एक करके जो है वो कोच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपकी हेल्प एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। वो ये तरीका ये है कि मैं आपको फ्री रोड मैप दे दूँ। उस फ्री रोड मैप के लिए आपने सिंपल हमारे जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है। आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे आप अपनी सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दें एक वॉइसमेल की फॉर्म में। मैं उसको सुनूंगा, और मैं उसके इन रिगार्ड जो है वो एक वीडियो बना दूंगा, और उस वीडियो को आपने नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स जो है वो सारी चीज़ें उस पर करनी है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कहाँ से बदलती है और कहाँ से नहीं बदलती। अगेन एक चीज़ बताऊं आपको, मुझे 3.5 साल लगे अपने आप की ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने लगा हूँ आयशा की, उसकी तो 3 दिन में ही बदल गई। अब 3 दिन में ज़िंदगी कैसे एक इंसान की बदल सकती है वो आप इस वीडियो में जान जाएंगे। कहानी है एक 24 ईयर्स ओल्ड लड़की की, जिसको मैंने फर्जी नेम आयशा दिया है। अब यहाँ ये था कि आयशा की जो एज थी वो 24, वेट 79 के करीब, हाइट 5'2" थी, और हर टाइम फियर ऑफ डेथ है। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मरने वाली हूँ। और इसी चीज़ को लेके जो है वो गूगल सर्च हो रही है, इसी चीज़ को लेके जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। चूंकि ये फ्रीलांसर थी, तो फ्रीलांसर बंदा आपको पता है जब वो लैपटॉप के ऊपर बैठा होता है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सर्चिंग करता ही रहता है, और ये प्लान कर रही होती थी कि जब मैं मरूंगी मेरी सिचुएशन ये होगी, मैं इस तरह मरूंगी। और इनके घर में इनकी वालदा फादर नहीं थे, तो ये जो है वो इनके ऊपर बोझ ज़्यादा था। तो इस चीज़ को भी सोचती थी कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी वालदा का क्या होगा, मेरे बाकी जो 2 छोटे बहन भाई हैं उनका क्या होगा। असल में ये चीज़ ज़्यादा डरावनी होती है कि जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपको मरने भी नहीं देती। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नेगेटिव थाट्स को ट्रिगर करती है, और नेगेटिव थाट्स आपके फियरफुल थाट्स को, आपके फियर ऑफ डेथ को, और थनेटोफोबिया जिसे कहा जाता है उसको जो है वो एक्टिवेट कर देती है। उसको बाद जो है वो ये सारी चीज़ें आपकी चलती है। आप एक लूप में फंस जाते हैं, जिस लूप में आपकी नींद खराब, आपकी डाइजेशन खराब, गट ब्रेन एक्सिस की वजह से आपका ये ठीक तो आपका ये ठीक, और इस चीज़ की वजह से इंसान जो है वो बहुत सी चीज़ों का सामना करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये सारी चीज़ें आती हैं। जब मैंने आयशा की रूटीन देखी, आयशा की रूटीन ये थी कि 24/7 अवेलेबल होना पड़ता था क्लाइंट की वजह से, कि क्लाइंट कभी भी जो है वो आ जाता था। पूरी रात काम और चाय, पूरी रात काम और चाय। और इनको फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद था। लेट नाइट अक्सर जो है वो बाज़ार से कुछ ना कुछ आ जाता था। तमाम लोग जो रात को जागते हैं, आपको पता नहीं है राती एडी कोई भैड़ी भुख लगती है ना, बिलीव मी, मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे ईवल किस्म की अगर कोई भूख, भयानक भूख है ना, वो रात की भूख है। और वो आपको मैं बता सकता हूं कि वो 2 बजे के बाद लगती है, और वो ऐसी लगती है कि बंदे के पास कुछ भी हो, बंदा उसको खा जाता है। इवन आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं कॉल सेंटर में था तो मैं अपने एक एजेंट को स्पेशल भेजता था कि जाओ फलां जगह पे जो है ना वो पराठे, आलू वाले पराठे और उनके बड़े कीमे वाले पराठे बड़े मशहूर थे। तो हम रात को
3, साढ़े 3, 4 बजे वो खाते थे जब पिज़्ज़ा शॉप 12 बजे के बाद बंद हो जाती थी। तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इनको पसंद था। मिठाई इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। इनकी ख़ास डिश जो फेवरेट थी वो बर्फ़ी थी। बर्फ़ी वैसे मेरी भी बहुत ज़्यादा पसंद है और स्टिल मुझे बर्फ़ी पसंद है और मैं बर्फ़ी हफ्ते में 1-2 बार खा लेता हूँ, बशर्ते ये किसी अच्छी जगह की हो और उसमें चीनी बिल्कुल नियर टू ना ही हो, थोड़ी बहुत ही हो। लेकिन आपने नहीं खानी, जिन लोगों को मसला है उन्होंने नहीं खानी। मैं तो चूंकि उसको बर्न आउट कर लेता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, मैं थोड़ी सी खा लेता हूँ। अब हर वक्त एक ही रूम में रहना, वालदा जब ये सो रही हैं तो वालदा जाग रही हैं और जब वालदा जाग रही हैं तो तब ये सोच रही हैं। सारा जो निज़ाम था वो उल्टा पुल्टा था। ना कोई बेड टाइमिंग है, ना नमाज है, ना कुरान है, चाय बहुत ज़्यादा है और कोई भी किसी भी चीज़ की टाइमिंग नहीं है, कोई भी किसी भी चीज़ की डाइट नहीं है। हाँ, थोड़ी सी अर्निंग इस तरह से है कि घर इनका अपना था और अर्निंग भी इस तरह से चल रही थी कि वालदा को जॉब नहीं करनी पड़ी और थोड़ा बहुत इन्होंने घर को सपोर्ट किया हुआ था। मेडिसिन की तरफ जा चुकी थी, एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट हो चुकी थी और इस दौरान जब राब्ता किया इन्होंने मुझसे, मैंने सिर्फ कहा कि आप 3 दिन के लिए ये चीज़ कर लें, अभी आप नोटिस कर लें और 3 दिन बाद आप अपनी ज़िंदगी को नोटिस कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने 7 दिन का कहा था, लेकिन 3 दिन बाद इनको जो है वो चीज़ें मिल गई जो ये सोच रही थी। सबसे पहली चीज़ ये, चाय अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इस केस में चाय निकली। दूसरी चीज़ ये, हर हाल में 8, साढ़े 8 बजे सो जाए, नमाज पढ़ें ईशा की, 8, साढ़े 8 बजे सो जाएं और फिर आप 3 बजे उठ जाएं, क्योंकि आपका फ्रीलांसिंग का काम है तो आपके जब यहाँ रात होती है उधर दिन हो जाता है, तो 3-4 बजे के करीब उधर शाम होने वाली हो जाती है, तो वो लोग फ्री हो जाते हैं और उस टाइम पे आपका क्लाइंट आपको इजीली जो है ना, उनके भी 3 बज रहे होते हैं, तो वो उस टाइम पे फ्री होने की तरफ होते हैं, तो फिर वो आपको इजीली जो है वो कोई ईमेल होगी तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। 3 बजे आपने उठ जाना है और जब आपने उठना है, आपने पहला जो मील लेना है वो 3 बजे आपने नहीं लेना। आपने उस टाइम पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, क्लाइंट से बात बूत कर ले अगर कोई है तो, उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ के बाद स्लो वॉक करें, ज़िक्र अज़कार करें, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज़ के बाद आपने फर्स्ट मील अपना लेना है। फर्स्ट मील वही जो मैं खुद खाता हूँ, मैं सबको कहता हूँ अंडे खाएं। साथ आप अंडों के साथ जो है, अंडे 1 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, जितने आपको इजीली लगते हैं। साथ मैं तो एक सेब लेता हूँ और साथ उसके जो है कभी कभार मैं बादाम ले लेता हूँ, कभी कभार नहीं लेता। उसके बाद दोपहर के खाने में कोशिश ये होती है सैलेड ज़्यादा हो और साथ एक बोटी देसी चिकन की हो या मटन की हो, बीफ नहीं, और उसके साथ लंबा शोरबा और एक रोटी। और फिर शाम के टाइम मेरी कोशिश ये होती है, दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम मेरी कोशिश तलबीना भी होती है, लेकिन तलबीना आजकल मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी बना नहीं है। तो उसके बाद जो रात का खाना था वही मैंने इनको बताया, वही आपको बताया, सबको बताता हूँ। सिर्फ सिंपल वेजिटेबल्स, उनको काटें, स्टीम करें और उनके ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल के आप खा सकते हैं। 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन, इस 3 दिन में नमाजें पूरी होनी चाहिए, कुरान मजीद के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा अपने कर रोज़ाना थोड़ा सा एक सफ़ाई पढ़ें, लेकिन पढ़ें। इसके बाद साथ साथ जो है मैक्सिमम पॉजिटिव टाइम जो है ना वो पॉजिटिव सोचना है। गूगल सर्च आपने बंद कर देनी है, 3 दिन के लिए करके देख लें। मुझे 3 डेज़ बाद इस लड़की का एक डिटेल जो है वो मैसेज आया और इसने कहा थैंक यू का बहुत बड़ा नोट, और सच में जो ख्यालात थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए सिर्फ 3 दिन में। 3 दिन तो मुश्किल नहीं है ना आपके लिए, 3 दिन ये करके देख लें। सिर्फ 3 दिन अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा टाइम देकर देख लें, खुदारा ज़िंदगी बदल जाएगी, बदलना शुरू हो जाएगी। ये ज़िंदगी बदलते रहने का नाम है, करते रहने का नाम है। अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी मैं कहूँ कि मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा खा के आता हूँ, तो मैं खा सकता हूँ। मेरे अपने दोस्तों के रेस्टोरेंट्स हैं, मुझे इतनी ज़्यादा ऑफर्स हैं, मैं क्यों नहीं खाता यार? मुझे कौन सी चीज़ें रोकती हैं? जब मेरा अपना रेस्टोरेंट था मैं तो तब भी नहीं खाता था। तो मैं इन चीज़ों से नहीं करता, मुझे पता ही ये नुकसानदेह है। तो आप क्यों इतना इनके लिए ओवर एक्साइटेड हो रहे हो? आप क्यों पराठे फोड़ी जा रहे हो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, मांडू लगा रहे हो, वो उनकी बात के मांडू लगा रहे हो, फोड़े जा रहे हो? खुदारा लिमिटेशंस के साथ खाएं। आपकी ज़िंदगी आपकी चॉइसेस पे मैटर करती है। आयशा की ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी क्यों नहीं बदल रही? अपने आप से पूछें। और अगर कहीं लग रहा है आपको कि आपको कोई कोच की ज़रूरत है तो आप मेरे से 1-on-1 कोचिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं, वो पेड कोचिंग है। और अगर आपको किसी भी इंसान की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं फ्री में आपको एक रोड मैप देने के लिए तैयार हूँ। 10 मिनट की वॉइस मेल आप मुझे रिकॉर्ड करके दें,
میں اس کو سنوں گا، اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا، جیسے میں نے عائشہ کو روڈ میپ دیا، آپ کو بھی ایک روڈ میپ دے دوں گا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلنے سے بعض دفعہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے۔ اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل روڈ میپ دوں، تاکہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کانشیس ہو کر چلیں۔ باقی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔